जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th हिंदी का जो दूसरा नंबर चैप्टर है हमारा विश्व के दांत, यह जो है कहानी है। इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो सबसे पहले इसके जो भी इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। फिर इसके नीचे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था। इसका उत्तर इस तरह आप सभी को लिखना है। खोखा जो है सेन साहब के घर में बनाए सभी मामलों में अपवाद था। यानी देखेंगे तो उसके घर में जो है उसकी 5 बेटियां थी, उसके लिए अलग नियम था और इसके लिए अलग नियम था। तो इसके घर में जो भी नियम बनाए गए थे सभी के मामले में इस किसी भी नियम को ये मानता ही नहीं था, उसके लिए अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार घर में कार्य करता था, जब उनकी सभी बहनों के लिए घर में एक विशेष प्रकार का नियम था। तो देखेंगे इसी सभी मामले में जो है खोखा अपने घर में अपवाद था। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं वीवीआई प्रश्न है। मदन का जो है चलित चित्रण करना है। तो देखिए मदन के बारे में लिखने के लिए बोला है। तो देखेंगे मदन विश्व के दांत कहानी का यह नायक है। मदन के पिता गिरधरलाल सेन साहब के यहाँ किरानी यानी उसके फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। सबसे पहले मदन जो है यह विश्व के दांत कहानी का यह जो है नायक हो जाता है और इसके पिता जो है सेन साहब के फैक्ट्री में जो है किरानी का काम करता था। इस कहानी में मदन का चित्रण जो है 5 साल के एक साहसी बालक के रूप में किया गया है, जो कि सेन साहब के ड्राइवर द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए कासू की लड़ाई करके उसके 2 दांत तोड़ देते हैं। तो देखेंगे मदन का जो है यही उसका जो है परिचय हो जाता है कि वो देखेंगे 5 साल का है और वो जो है एक साहसी बालक है। जिस प्रकार वो जो है मदन जो है सेन साहब की जो गाड़ी था उसको छूने के लिए गया, तो उसका ड्राइवर जो उसको धकेल दिया था, उसी का बदला लेने के लिए अपमान का इन्हें जो है कासू से जो है लड्डू खेल को लेकर लड़ाई हुआ, उसमें इसके 2 दांत तोड़ दिया। तो यहाँ पर आप सभी जो है दूसरा क्वेश्चन का इस प्रकार आंसर दे दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कासू, यानी इसी का दूसरा नाम हमारा खोखा है। वो चित्र यानी चरित्र चित्रण करने के लिए बोला, यानी उसके बारे में लिखना है। तो कासू या खोखा विश्व के कहानी का एक प्रमुख पात्र है। इस पाठ में कासू का चित्रण जो है 5 साल के बालक के रूप में किया गया। कासू जो है यहाँ पर देखेंगे तो अपने घर में बनाए गए सभी नियमों का अपवाद करता था। कासू के पिता उसे जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर इसे बनाना चाहता था। कासू जो है विश्व के दांत कहानी का एक प्रमुख पात्र हो जाता है। इसमें देखेंगे तो इसका जो है 5 साल का इस चैप्टर में जिक्र किया गया, यानी जो है ये 5 साल का है और इसके घर में जो भी नियम बनाए थे सभी के मामले में जो है ये अपवाद था। और कासू के जो पिता थे सेन साहब चाहते थे कि हमारा जो ये कासू है आगे चलकर जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर बने। एक बार जो है कासू की लड़ाई मदन से हो जाती है, जिसमें उनके जो है उसे अपना 2 दांत खोना पड़ता है। तो देखेंगे उससे लड़ाई होता है तो इसका 2 दांत जो है मदन तोड़ देता है, तो इसीलिए इसको जो है 2 दांत जो है यहाँ पर खोना पड़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेन साहब का चरित्र चित्रण करने के लिए बोला है। तो आप देखेंगे सेन साहब विश्व के कहानी का एक प्रमुख पात्र ये भी हो जाता है। इस पात्र में सेन साहब जो है का चित्रण जो अमीर व्यक्ति के रूप में किया गया है। सेन साहब की 5 पुत्रियां एवं जो है एक पुत्र थे। सेन साहब अपनी पुत्रियों के लिए घर में विशेष प्रकार के नियम बनाए थे। यह सेन साहब अपने बेटे को जो कि खोखा था उसको इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। तो यहाँ पर समझ गए सेन साहब जो यह कहानी का एक प्रमुख पात्र हो जाता है। और यह देखेंगे तो सेन साहब का जो चित्रण इस पाठ में किया गया अमीर व्यक्ति के रूप में किया गया और सेन साहब का टोटल 5 लड़कियां थी और सेन साहब का एक पुत्र था, जो कि सेन साहब अपने पुत्र में जो भी पुत्री थे इसके घर में जो है एक प्रकार के विशेष नियम बनाए गए थे और सेन साहब चाहते थे कि हमारा बेटा जो है आगे चलकर जो है इंजीनियर बने। बार बार इनके जो भी दोस्त आते तो सबको यही बताते थे इनके अंदर जो है एक टैलेंट है, ये जो है इंजीनियर ही बनेगा आगे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो देखेंगे इस तरह आप सभी को उत्तर लिख देना है। कासू और मदन के बीच जो है झगड़े का कारण लड्डू घुमाने का खेल था। कासू मदन के साथ लड्डू घुमाना चाहता था, परंतु जो है मदन उसे खेलने से मना कर रहा था क्योंकि कासू के गाड़ी ड्राइवर ने मदन को धकेल दिया था। तो देखिए कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो कासू और मदन के बीच जो है झगड़े का कारण था यहाँ पर जो लड्डू घुमाने का खेल होता है, इसी को लेकर जो है दोनों के बीच जो है झगड़ा था। जो है कासू चाहता था कि यानी जो है हम इसमें जो है लड्डू घुमाना चाहता, परंतु जो मदन उसे खेलने से मना कर रहा था क्योंकि यहाँ पर जो कासू था इसके जो गाड़ी ड्राइवर सोफर था, इसको मदन को जब गाड़ी जो छूने के लिए गया तो इसको धकेल दिया था, इसीलिए दोनों के बीच जो है लड्डू घुमाने को खेल को लेकर झगड़ा था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी समझ चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेन साहब जो है दंपतियों खोखा की कैसी संभावनाएं देखती है, उन संभावनाओं में उन्हें कैसी जो है शिक्षा तय करती है। तो देखिएगा इस तरह इसका उत्तर
लिख दीजिए। ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। सेन साहब और उनकी जो पत्नी है खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। इसके लिए जो है सेन साहब अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही जो है शिक्षा देने के लिए तय कर दिया था। यानी जो है सेन साहब जो है अपने बेटे को इंजीनियर, इसकी पत्नी और ये जो दोनों मिलकर चाहते थे ये जो है इंजीनियर बने या नहीं तो बिजनेसमैन बने। इसके लिए जो है सेन साहब अपने बेटे को स्कूल भी नहीं भेजते थे और घर पर ही जो है बढ़ई होता था, उसके जो फैक्ट्री में बढ़ई का काम करता था उसको जो है अपने घर पे बुला लिया था और उसको जो है ठोक ठाक का काम सिखा रहा था। तो यहाँ पर ये प्रश्न आप सभी समझ चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उसकी कीमती सामान के आसपास भी भटके। तो देखेंगे मदन और ड्राइवर के बीच किस विवाद को लेकर कहानीकार बताना चाहता है। तो इसमें देखिएगा इसका उत्तर सिंपल भाषा में लिख दीजिएगा। मदन और जो है ड्राइवर के बीच विवाद, इस समय यह कहानीकार यह बताना चाहता है कि अक्सर जो यहाँ पर जो भी महल वाले लोग रहते हैं, जो भी अमीर लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी झोपड़ी वाले लोग यानी जो भी गरीब लोग के बच्चे हो, इसके जो भी कीमती सामान हो, चाहे कीमती घर हो चाहे गाड़ी हो, उसके आसपास भी ना भटके, यही चाहते हैं हर हमेशा। तो यही चीज कहानी को बताना चाहते हैं। तो आप सभी जो है ये 7 नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपकी दृष्टि विश्व के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर देना है। तो आपके दृष्टि से देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है हमारा। मेरी दृष्टि से इस कहानी का नायक जो है मदन है, क्योंकि वह जो है महल वाले सेन साहब बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत को भी तोड़ देता है। तो सिंपल आप सभी याद रखिएगा, इस कहानी मेरी दृष्टि से या आपकी दृष्टि से इस कहानी का हीरो कौन हो जाएगा? तो मदन हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे वो महल वाले यानी सेन साहब के जो ड्राइवर है उससे लड़ जाता है और दूसरा उनके जो बेटा है इसको लड्डू घुमा को खेल को लेकर जो उसका 2 दांत तोड़ देता है। तो देखेंगे यही हीरो हो जाएगा इस कहानी का। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप देखिए गिरधर लाल का जो है चलित चित्रण करने के लिए बोला है। तो गिरधर लाल विश्व के कहानी के एक पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और जो है मदन का पिता था। मदन द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया था। तो देखेंगे इसका उत्तर इस तरह लिख दीजिएगा आप सभी। गिरधर लाल जो है विश्व के दांत कहानी का एक प्रमुख पात्र हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, यह जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था और साथ में जो है ये गिरधर मदन का पिता भी था। और मदन द्वारा सेन साहब के बेटे में अगर ऐसे लड़ाई हुआ था तो गिरधर लाल को क्या कर दिया था, उस काम से निकाल दिया था और बोला था पैसा जो है ऑफिस में आके ले जाने के लिए और घर को भी छोड़ देने के लिए। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है हमारा। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? तो इसका उत्तर लिख दीजिएगा। मदन हक्का बक्का इसीलिए रह गया क्योंकि उनके पिता ने पहली बार उसे जो है प्यार किया। वो पहले उसे जो हमेशा मारते थे, इसीलिए पिता का प्यार देखकर मदन भी बहुत आश्चर्य हो गया था। तो इस तरह आप सभी का इसका आंसर भी लिख देना। मदन क्यों हक्का बक्का रह गया? क्योंकि देखेंगे मदन इसीलिए उस दिन हक्का बक्का रह गया क्योंकि जो है पहली बार जो उसके पिता जो है उसको पहली बार गले लगाया था। पहले जब भी आता था तो ऐसे जो है लड़ाई को लेकर हमेशा जो उसको पीटते रहता था, इस बार जो उसको गले लगा लिया, इसी बात को देखकर जो है मदन जो है आश्चर्यचकित हो गया। तो इसीलिए आप सभी को ऐसे जो है इसका आंसर को लिख देना है। तो यहाँ पर आप सभी का जो है 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है लघु उत्तरीय प्रश्न था, जो कि आप सभी को अच्छे से सभी प्रश्न को याद कर लेना है। अब चलिए यहाँ पर इसके जो भी इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना है, यही सब प्रश्न है। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, किसके अनुसार सेनों ने जो है सिद्धांत को भी बदल लिया? 2018 में पूछा गया। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर लाल के अनुसार? तो देखिएगा सेन साहब के जो भी सिद्धांत है जो है खोखा के अनुसार उसको बदलना पड़ा था। तो बी जो है आप सभी का यहाँ पर भी सही आंसर है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर जो है गुंडे, चोर और डाकू बनते, इस पंक्ति में जो है किस कहानी के पात्र ने कही थी? तो देखेंगे सेन साहब की पत्नी, धर्मपत्नी। बी हमारा गिरधर लाल हो जाएगा। सेन साहब और डी सोफर। तो ये बात जो है ऐसे ही लड़के आगे चलकर जो है चोर गुंडे डाकू बनते हैं, ये जो गिरधर लाल थे इसके सामने बोले थे। कौन बोले थे? तो सेन साहब उनको बुलाकर बोले थे। सी जो है आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो देखिएगा मदन या मदन के दोस्त, सेन साहब या गिरधर लाल? तो आप सभी को पता होगा, ये कहानी अच्छे से समझे हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है आप सभी का यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो खोखा के जो दांत तोड़ दिया था, मदन क्यों तोड़ा था? तो दोनों के बीच जो है लड़ाई हो गया था लड्डू घुमाने को खेल को लेकर, इसीलिए जो है इससे लड़ाई हुआ तो इसका 2 दांत तोड़ दिया था। ऑप्शन ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म
जो है कब हुआ था, 1914, 1915, 1916, 1917। तो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे नलिन जो बिलोचन शर्मा जी जो है इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कितना कहाँ पर हुआ था, तो पटना के बदर घाट पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया भी प्रश्न है। 5 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। तो यहाँ पर देखेंगे सेन साहब की जो कार की जो कीमत थी, पहले इसका कलर कैसा था, तो काला कलर था। कार पर जो है एक भी कहीं भी दाग धब्बा नहीं था, और साथ में देखेंगे तो इसका कीमत जो है 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है, कार है, खोखा है, खोखी है, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर आप सभी इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सेन साहब का जो आंखों का तारा है हमारा हो जाता है खोखा, आप सभी को याद रखना है। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है, कासू। तो यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूज नहीं होना है, बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, मोटर को जो है कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता था, खोखा से, मदन से, सीमा से, सोफाली से। तो याद रखिएगा मोटर को जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति से खतरा हो सकता था, वो भी किससे, तो खोखा से। आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है, अमरकांत जी है, नलिन बिलोचन शर्मा जी, यतंत्र मिश्रा या मैक्स मूलर जी है। तो देखिएगा इस प्रश्न को जरूर याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्रश्न। तो विश्व के दांत देखेंगे तो इसके जो लेखक हमारा हो जाता है नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाते हैं। पूछा जाएगा विश्व के दांत गद्य की कौन सी विधा कहानी, विश्व के दांत कहानी कैसी कहानी है, तो आप सभी को याद रखना है मनोवैज्ञानिक कहानी है। बहुत ज़्यादा ये सब जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को जरूर याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती पांचों किनकी बहन थी, मदन, खोखा, लेखक या सेन साहब की। तो ये जो है सेन साहब की 5 जो है पुत्रियाँ थी वो कैसी थी, तो कठपुतली की तरह थी। ये सभी देखेंगे तो सीमा, रजनी, आलो हो गया, सोफाली हो गया, आरती, ये सभी जो है खोखा की बहन थी। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, किसका कथन है, सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल जी का या मुखर्जी साहब का। तो देखिए ये जो बात बोले थे खोखा को मैं इंजीनियर बनाने जा रहा था, कौन बोला था, तो सेन साहब बोले थे। तो यहाँ पर जो है आप सभी का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या हो जाता है। ऑप्शन ए देखेंगे निबंध, बी देखेंगे तो हमारा कहानी, सी देखेंगे रेखा चित्र, डी देखेंगे तो डायरी। तो ये जो हमारा पिछला वाला चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आप सभी को पता था वो जो हमारा निबंध है, लेकिन विश्व के दांत जो है ये एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन नंबर जो है बी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। तो देखेंगे धुतकार, प्यार, मार या फटकार। तो याद रखिएगा आप सभी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मदन के लिए जो मार खाना जो है बहुत ही मामूली बात था, हर हमेशा इसको जो है मार लगते रहता था। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है, मछली है, अक्षरों की कहानी है, विश्व के दांत है या भारतीय लिपियों की कहानी है। तो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो लिखित हमारा चैप्टर हो जाता है यहाँ पर विश्व के दांत हो जाता है। तो आप सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेन साहब की जो है 5 लड़कियां कैसी थी। देखेंगे उड़ंद थी, ना समझ थी, मूर्ख थी या सुशील थी। तो आप सभी को पता होगा सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी ये हमारा सुशील थी। ऑप्शन नंबर जो है डी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या हो जाता है। तो देखेंगे सभ्यता हो जाती है, घटना हो जाता है, परिचित हो जाता है या हमारा क्रूर हो जाता है। तो देखेंगे वाकिफ शब्द का मतलब क्या हो जाता है, उससे हम परिचित है, यानी जो इसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रश्न भी आया है, पूछा गया भी प्रश्न है। तो आगे का प्रश्न हम सभी देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था, लीलावती, रत्नावती, कमलावती या प्रभावती शर्मा। तो आप सभी जानते होंगे लेखक जो नलिन बिलोचन शर्मा जी थे इनके माता जी का नाम जो है रत्नावती थे, यानी जो है आप सभी का बी बिल्कुल याद रखना है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया प्रश्न है। मदन जो है किसका बेटा था? ड्राइवर का था, गिरधर लाल का था, या मुखर्जी साहब का था, या पत्रकार महोदय जी का था? तो याद रखिएगा मदन जो है हमारा गिरधर लाल का बेटा था। गिरधर कौन था पूछा जाएगा, तो जो है हमारा सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। ये मदन का जो है ये पिता था गिरधर। तो याद रखिएगा बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व के दांत शीर्षक पाठ जो है किस कहानी संग्रह से ली गई है? मित्र मिलन से, या विश्व के दांत तथा अन्य कहानी से, कुहासा से, या मौत की नगर? तो याद रखिएगा विश्व के दांत शीर्षक पाठ जो है ये हमारा विश्व के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। बी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो देखेंगे 4, 5, 2, 7। आप सभी को पता होगा सेन साहब की जो है टोटल 5 लड़कियां थी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, या मासूम जीतते, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। तो महल वाले और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर जो है यहाँ पर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि वे अमीर होते हैं। ऑप्शन ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन, रक्षक शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? प्रेम, ईर्ष्या, संबंध, या आदर? तो यहाँ पर आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रक्षक शब्द का हमारा अर्थ जो हो जाता है ईर्ष्या हो जाता है, जो कि आप सभी का बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, या क्रिकेट खेल रहा था, या लट्टू नाच रहा था, या चोर सिपाही खेल रहा था? तो यहाँ पर आप सभी पता होगा मदन जो झोपड़ी वाले के जो भी आवारा बोल सकते हैं छोकरे थे, इसके साथ जो है लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोफर किसे कहते हैं? रसोई को, माली को, ड्राइवर को, या राज्य मिस्त्री को कहते हैं? तो सोफर जो है यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा सेन साहब के जो है ड्राइवर को सोफर नाम है। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, 2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। बांग्ला भाषा में जो है खोखा किसे कहते हैं? बच्चा, बच्ची, नौकर, पिता को? तो बांग्ला भाषा का यह शब्द है खोखा, जो है बच्चा को वहां पर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के जो है पिता का क्या नाम था? पंडित रामावती शर्मा, पंडित राज भीरम शर्मा, या पंडित राजनंद शर्मा, या पंडित रामा अवतार शर्मा? तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो है पिताजी का नाम है हमारा पंडित रामा अवतार शर्मा, जो कि आप सभी का डी में दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, विश्व के दांत शीर्षक पाठ में जो है गिरधर लाल कहाँ रहता था? आहते के बंगले पर, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, या आहते के एक कोने में जो है हाउट हाउस में रहता था, या अपने मकान में रहता था? तो याद रखिएगा जो इस चैप्टर में विश्व के दांत कहानी में गिरधर लाल जो है हाथे के एक कोने में जो है आउट हाउस में रहता था, जो कि आप सभी का सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नलिन बिलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1958, 1957, 1963, 1959? तो आप सभी को जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे थे 1959 ईस्वी में आप सभी को बताते नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष बने थे। तो आप सभी का यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का जो वास्तविक आरंभ किसके कविता से हुई है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से, रामधारी सिंह दिनकर जी के कविता से, या बद्री नारायण चौधरी के कविता से, या सुमित्रा नंदन पंत जी के कविता से? तो आप सभी को हम वहाँ पर बताए थे नलिन बिलोचन शर्मा जी के कविते से जो देखेंगे तो जो प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो आप सभी देखेंगे 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। तो आप सभी को पता है बताए थे 12 सितंबर 1961 ईस्वी को जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो है देहांत हो गया था। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के हाथ से, सेन साहब, खोका, या पिता? तो देखिएगा मदन जो अपने पिता के हाथों से अक्सर पीटता था। इसका पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा गिरधर लाल, जो कि आप सभी का डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, मदन कौन था? कासू के पिता, मदन का पिता, या रजनी का पिता, या सौफाली का पिता? तो आप सभी याद रखिएगा मदन जो हमारा मदन जो था गिरधर लाल जो था मदन के पिता था। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा मदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, या हमारा जो है 9-10 साल? तो याद रखिएगा उसमें बताया गया था मदन का जो एज था उस समय 5 से 6 साल का था, 5-6 साल का।
जो कि आप सभी का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। कासू का बताया गया था 5 साल और मदन का 5-6 साल, तो आप सभी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कासू मदन के साथ किस खेल में जो है शारीरिक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या लड्डू के खेल में? तो याद रखिएगा जो कासू था मदन के साथ जो है लड्डू घुमाने के खेल में जो है शारीरिक होना चाहता था। डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत को तोड़ डाले थे? तो 3, 1, 2, 4। तो याद रखिएगा मदन जो है कासू के 2 दांत तोड़ दिया था। तो हमारा देखेंगे तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरानी था? तो मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में, या सिंह साहब के फैक्ट्री में, या पत्रकार महोदय जी के फैक्ट्री में, या सेन साहब की फैक्ट्री में? तो याद रखिएगा जो है गिरधर लाल जो है सेन साहब के फैक्ट्री में जो है किरानी का काम करता था। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? गांधी घाट पटना में, कृष्ण घाट पटना में, या बदर घाट पटना में, या रानी घाट पटना में? तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो है बदर घाट पटना में हुआ था। देखेंगे तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, दृष्टिकोण किनकी रचना है? जो है राम अवतार शर्मा जी की, नलिन बिलोचन शर्मा जी का, मोहन राकेश का, या प्रेमचंद्र का? तो याद रखिएगा दृष्टिकोण आप सभी को बताए थे, जित इनके जो भी रचना है उनको जरूर याद रखना है, तो बीच बीच से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो हमारा ललित बिलोचन शर्मा जी की जो है दृष्टिकोण रचना है, आप सभी का जो है बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतली है, जिससे किसे इस बात पर गर्व है? तो लड़कियां क्या है? कठपुतली है। इसे किसको जो है इस बात पर गर्व था? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, या पिता या माता पिता को? तो याद रखिएगा कठपुतली है इस बात पर गर्व जो था सेन साहब और उसकी पत्नी को। तो याद रखिएगा उसके माता पिता थे। डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा हुआ प्रश्न भी है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? देखेंगे बहादुर का है, शिक्षा और संस्कृति की है, मछली है, या विश्व के दांत की कहानी, या विश्व के दांत की है? तो आप सभी पढ़े हैं महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, तो ये जो है विश्व के दांत कहानी से लिया गया है। डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, आप सभी जरूर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेन ने भी जो अपने सिद्धांत को बदल लिया था? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे, या शिक्षक थे? तो याद रखिएगा सेन साहब के जो मित्र थे पत्रकार महोदय जी था, जो कि आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौवे की जमावत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कबूतर, हंस, बतख और मछली? तो यहाँ पर बताया गया था कौवे की जो है जमावत में जो है हंस जो है ललक गया। तो हंस इसमें किसको बताया गया था? तो कासू को बताया गया था। इसका दूसरा नाम हमारा क्या हो जाता है? खोखा। और कौवा इसमें किसको बताया गया था? तो याद रखिएगा आप सभी जो है मदन को बताया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा सेन साहब की मोटर कार थी, तो स्ट्रीम एंड था, या मारुति 800 था, इंडिका स्ट्रीमल था, या डिजायर मोटर कार था? तो सेन साहब की जो कार थी उसका क्या नाम था? तो याद रखिएगा स्ट्रीमल एंड नाम था, जो कि आप सभी का ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेन साहब ने किसे खूब जो है फटकार लगाया था? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, या सौफाली को? तो याद रखिएगा सबसे जो है इसको बुलाकर जो है यहाँ पर गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर। जब जो है मदन उसकी कार को छू देता है तब जो है ड्राइवर उसको धकेल देता था, थोड़ी देर बाद जो है हुक्म दिया था बुलाने के लिए, तब जो है इसको फटकार दिया था। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, किसको जो है मोटर की चमक दमक से कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन थे, बच्चा पड़ोस के बच्चों से, या सेन साहब की पुत्रियां से? तो देखेंगे खोखा से जो है इनको हर हमेशा खतरा रहता ही था मोटर कार को, लेकिन जो इसकी जो पुत्रियां थी सेन साहब, इसको जो है मोटर कार के जो भी चमक दमक से कोई भी खतरा नहीं था। तो डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल किस वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करता है? तो मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न
वर्ग का या निम्न मध्य वर्ग का, तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो हम सभी टोटल जो है 47% किए हैं, जिसमें 2% रिपीट हो गया, तो यानी आप सभी को बताना है 45 में से जो है कितना परसेंट आप सभी का सही हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी जो है पूरा बुक को लाइन बाय लाइन पिछले वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, तो आप सभी से जो है एको क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। बाकी चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। आपके जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे, जब तक जो है आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2027 में हो नहीं जाता है। PDF लेने के लिए आप सभी जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से सभी प्रश्न को याद कीजिए।